हमारे समर्थन में वो सड़क पर नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, सम्राट चौधरी जी का सपना ही रह जाएगा। हम लोग उसको कदापि पूरा नहीं होने देंगे। 5 महीना से पटना के गर्दनी बाग में बैठाए हुए हमारा परिवार बहुत ही विकट परिस्थिति में चल रहा है। कहीं न कहीं टोला मोहल्ला से कर्जा ले करके कितना दिन तक बिलख रहा है। हमारा परिवार को अभी देखने वाला कोई नहीं है। हम आपको गार्जियन मानते हैं और आपने ही हमें अंधकार में ढकेल रहा है। गार्जियन बौड़ा जाता है तो उसका भूत उतारना बिहार के जनता के ही हाथ में है। निश्चित रूप से हम लोग भगत बन के उस भूत प्रेत को जरूर भगाएंगे। यहाँ पर हम उपस्थित हैं, बिहार की राजधानी पटना है, पटना में उपस्थित हैं। आपको बता दूं ये गर्दनी बाग है जहाँ पर जो वार्ड सचिव संघ बिहार प्रखंड उत्तरीय जिला गया बिहार से है, वो लोग बैठे हुए हैं जो 153 दिन से तो लोग धरना पर बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं दुर्भाग्य है इस देश का जो 153 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए में अभी तक किसी भी मंत्री या किसी भी प्रशासन को इतना फुर्सत नहीं है जो धरना पर बैठे हुए जनताओं से मिलने के लिए यहाँ आएंगे। क्या उनकी मजबूरी है, क्या उनके पास कठिनाई है, क्या दिक्कत है, उनको पूछने के लिए तक वाले कोई नहीं है इस बिहार के अंदर। मैं उन्हीं लोगों से जानना चाहूँगा कि सर आप लोग कहाँ से हैं और क्यों बैठे हुए हैं, आप लोगों का क्या मांग है, उस पर विषय वस्तु पर अपना परिचय सबसे पहले दें। मेरा नाम मोनू कुमार है, वार्ड सचिव संघ से हम पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और अभी वर्तमान में पटना जिला के जिलाध्यक्ष हैं। हम वार्ड सचिव संघ आज 153 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाते आ रहे हैं। बिहार सरकार को बताते आ रहे हैं कि महोदय आपने 4.5 साल तक हम वार्ड सचिवों से अपने योजना में काम करवाया। आपके योजना में हमने ईमानदारी पूर्वक 4.5 साल तक काम किया। आपको ऐसा क्या नौबत आ गया कि हम वार्ड सचिवों को निकालने का काम किया अपने योजना से? जिस काम के लिए हमें रखा, जिस योग्यता पर हमें आपने अपने योजना में रखा, वही योग्यता पर आपने हमारे जगह पर दूसरे को रखने का क्या जरूरत पड़ गया जो आपने रखा? जिस समय में आपको बहाली किया गया उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? जिस समय वार्ड सचिव का पद का सृजन किया गया उस समय बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ही थे और अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके पूछना चाहते हैं कि महोदय आप बिहार के विकास पुरुष कहलाते हैं, वाकई में आपने बिहार में विकास किया है। आपने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सबसे निचले स्तर के वार्ड सदस्य को एक सचिव देने का काम किया और वह सचिव आपके योजना को ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतारने का काम किया। लेकिन आपके विभाग में उस समय बैठे पंचायती राज के मंत्री सम्राट चौधरी जी ने एक पत्र जारी करके 4.5 साल से कार्य कर रहे वार्ड सचिवों को हटाने का काम किया है। महोदय आपने क्यों नहीं उस मंत्री महोदय के ऊपर कार्रवाई किया? आपको क्या मजबूरी रहा जो कि उस मंत्री महोदय को आपने छुट्टा सांड के तरह छोड़ दिया? आपके पास क्या मजबूरी रहा महोदय? क्या आपको वार्ड सचिव का जरूरत नहीं है? यदि आपको वार्ड सचिव का जरूरत नहीं रहता तो हम लोग स्वेच्छा से दूसरे स्टेट में जा कर के काम करते। जब आपको वार्ड सचिव का जरूरत है ही और वार्ड सचिव से काम करवाने के लिए आप योजना बनाए ही हैं तो आप हमें हटा करके हमारा भविष्य के साथ खिलवाड़ करके क्यों हमारे जगह पर दूसरे को आप ला रहे हैं? क्यों हमारे जगह पर दूसरे को ला रहे हैं? महोदय क्या हम वार्ड सचिवों की संख्या कम है? आपके डाटा के अनुसार 1,14,691 वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सचिव हैं। वार्ड सदस्य 1,14,691 है और उनका सचिव 1,14,691 है और
यदि आप हमें रोड पर लाने का काम किए हैं, आप हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं, तो महोदय आने वाला चुनाव में क्या हमारी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी? यदि 1,14,691 हम वार्ड सचिव हैं, तो क्या हमारा सगा संबंधी कोई नहीं है? यदि हम अपने परिवार को जोड़ लेते हैं तो नहीं हो कुछ तो 15-20 परिवार तो एक घर में ज़रूर होता है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं साथी संबंधी का हम यदि जोड़ लेते हैं तो 40-50 जरूर हो जाता है। यानी कि आपको 50 लाख वोट का कोई महत्व नहीं है। यदि महत्व नहीं है महोदय, तब तो आप अपने अरियलपन रवैये को अपनाते रहिए, और नहीं तो आपको ज़रूरत है तो आप जो अरियलपन रवैया अपनाए हुए हैं इसको आप छोड़िए, और जो न्याय पुरुष कहलाते हैं आप हम वार्ड सचिवों को भी न्याय देने का काम कीजिए। हम आपके चरण वंदन करेंगे और आपके योजना को धरातल पर हमेशा उतारने का काम करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? संजीव कुमार झा। संजीव कुमार जी, आप कहाँ से हैं? दरभंगा से हैं। दरभंगा से है। आप क्या कहना चाहते हैं जो 153 दिन जो हुआ है आपके धरना का, अभी तक कोई भी अफसर या कोई भी मंत्री या कोई भी नेता आपको पूछने के लिए, मुलाकात करने के लिए आया है यहाँ की? नहीं आया है अभी तक कोई भी मंत्री या नेता। आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री महोदय से? मुख्यमंत्री महोदय से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को जो है सो अति कर दिया जाए। हम लोग बहुत परेशान है। 4 साल वैसे ही फ्री में काम किए, फिर 2-4 साल से दौड़ रहे हैं, पटना दरभंगा कर रहे हैं, कुछ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 4 साल में आपको अभी तक किसी भी तरह का पेमेंट या किसी भी तरह के आमदनी दिया गया कि नहीं? 1 पैसा का नहीं। 1 पैसा का भी नहीं। क्या यहाँ आपको? तक कि हम लोग अपने पैकेट से ही खर्चा किए हैं। सम्राट चौधरी के बारे में सर आपने बोला है, उस समय में मंत्री ने सम्राट चौधरी जी थे, आप अभी सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में उभर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, निश्चित रूप से जो सम्राट चौधरी जी सपना देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने का, उनका सपना हम लोग कदापि पूरा नहीं होने देंगे। उनमें जितना जोर लगाना है लगा लें। यदि जिस तरह से उस समय के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी ये पत्र निकलवाए हैं निर्देशक के ऊपर दबाव बना करके, यदि हमारे समर्थन में वो सड़क पर नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी का सपना ही रह जाएगा। हम लोग उसको कदापि पूरा नहीं होने देंगे। ऐसा है, उन लोगों का कहना है जिस समय में मुझे बहाली किया गया या मुझे लेटर मिला, उस समय में नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं, और उस समय मंत्री महोदय सम्राट चौधरी जी थे। सम्राट चौधरी जी आश्वासन उन लोगों को बार बार नहीं दिए, और 4 साल बीतने के बाद अब उन लोगों को हटाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। जिनका 4 साल में जिसका शादी हो गया हो, बच्चा हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जिनको 4 बच्चा हो गया हो, 3 बच्चा हो गया हो, उनका परवरिश कैसे चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर आप अपना बिहार एक्सप्रेस न्यूज देखते हो तो निश्चित रूप से उस पर संज्ञान लें, और उन लोगों का जो 153 दिन का धरना है उनको तोड़वाने का अभिलंब प्रयास करें, ताकि उन लोगों के बच्चा उन्हीं के पर आश्रित है। भरण पोषण जो मजदूर का काम कर करके अपने घर को भरण पोषण करता है, आज वही लोग ने 153 दिन से आपकी पटना गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो इस सरकार का नीति और रणनीति जो बनाया गया है, जो अभी तक एक भी धरनाकारी जितने हैं वहाँ अपना प्रशासन अभी तक आए हैं कोई भी पूछने के लिए, न कोई भी कार्य आपका सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी नेता। सर, क्या आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार से पुनः अपील क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम बिहार सरकार से यही अपील करेंगे कि महोदय, हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार हमारे भरोसे ही है। हम ही घर के जितना भी राशन पानी से लेकर के दवा बीरो तक के व्यवस्था हम ही को करना होता है। आपने हमें 5 महीना से पटना के गर्दनी बाग में बैठाए हुए, हमारा परिवार बहुत ही विकट परिस्थिति में चल रहा है। कहीं न कहीं टोला मोहल्ला से कर्जा ले करके कितना दिन तक चलाएंगे? महोदय, आप अपने संज्ञान में लेते हुए
हम वार्ड सचिवों का धरना जल्द से जल्द तोड़वाएं, अन्यथा आने वाला समय में हम लोग भी आपके खिलाफ मुहिम छेड़ देंगे और आपको हर एक चौक चौराहे पर घेरने का काम करेंगे। उस समय आप ही कहेंगे कि ये वार्ड सचिव बिल्कुल गलत कर रहे हैं। महोदय, हम लोग गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग पेट के मारा क्या नहीं करता है, हम लोग पेट के मारे हैं महोदय। हमारा परिवार अभी बिलख रहा है, हमारा परिवार को अभी देखने वाला कोई नहीं है। हम आपको गार्जियन मानते हैं और आपने ही हमें अंधकार में ढकेल रहा है। तो कहीं न कहीं जो गार्जियन बौड़ा जाता है तो उसका भूत उतारना बिहार के जनता के ही हाथ में है। निश्चित रूप से हम लोग भगत बन के उस भूत प्रेत को जरूर भगाएंगे। जी, उनका कहने का मतलब है जो भूत बन कर के आता है, हम लोग ओझा हैं, हम लोग जनता जो इतने हैं जो ओझा हैं, उनको भूत को भगाने का हम लोग काम करते हैं। जो समय नज़दीक आ चुका है 24 और 25 में, जो उनका कहने का मतलब है जिस समय में सम्राट चौधरी जी ने मुझे आश्वासन दिया, क्यों नहीं अभी तक मुझे पेमेंट किया गया, क्यों नहीं मुझे अभी तक परमानेंट किया गया। अभी जो इतना बिलख रहे हैं, मेरा बाल बच्चा रोड पर उतर गया है। मैं साफ शब्द में कहना चाहता हूं, जो आज सम्राट चौधरी जी बीजेपी का मुखरा बन करके पटना में आए हुए हैं, बिहार में आए हुए हैं, उनसे साफ शब्द में वो लोग कहना चाह रहे हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा समय आने पर। यह ना था माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी आप धरना तोड़ने का काम मुझे कीजिए और आश्वासन नहीं, मुझे नियुक्ति करने का प्रयास कीजिए। आप देख रहे थे अपना बिहार एक्सप्रेस न्यूज़, संवाददाता रामचंद्र यादव की रिपोर्ट।